नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। धनतेरस से रिलेटेड वीडियोस बना रहा। धनतेरस पर कुछ विशेष वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है, जबकि कुछ चीज़ें इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। आइए जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज़ लानी चाहिए। सोना चांदी के आभूषण या सिक्के बहुत शुभ माना जाता है। इसे लक्ष्मी जी का प्रतीक समझ जाता है। बर्तन स्टील, चांदी, पीतल के बर्तन शुभ खरीदना होता है। धातु के सिक्के, चांदी के सिक्के, लक्ष्मी गणेश की आवृत्ति वाले सिक्के खरीदकर पूजा में शामिल किए जाते हैं। झाड़ू से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और नए सिरे की सफाई का संकेत मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन, धनतेरस पर नई गाड़ी खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं लेना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीज़ें 5 चीज़ें जो नहीं लानी चाहिए। लोहे की वस्तु, कांच के सामान, तेज धार वाले या फिर काले रंग के कपड़े या फिर पुरानी चीज़ें कबाड़ में अशुभ माना जाता है। ये सब नहीं करने चाहिए। इतना तो हर कोई जानता है, लेकिन चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं इसका मतलब अर्थ क्या निकलता है। इतना तो हर कोई जानता है। चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर निरंकारी सत्संग मिशन देख रहे हैं सभी को धन निरंकार जी। दास का विनती है वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे दास आपका आशीर्वाद ले सके सत्संगत जी। कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। धनतेरस की सीख, सही और गलत का महत्व। गांव में पास में एक छोटा सा कस्बे में रमन और विनय नामक के 2 भाई रहते थे। दोनों का पारिवारिक व्यवसाय था, जिससे वे धातु के बर्तन और आभूषण बेचते थे। रमन व्यवहारिक और सोच समझकर फैसले लेने वाला था, जबकि विनय जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला, परंपराओं को नज़रअंदाज करने वाला था। धनतेरस का त्यौहार आने वाला था और दोनों भाइयों की दुकान पर ग्राहक का तांता लग चुका था। बाजार में हर कोई इस दिन कुछ नहीं कुछ खरीदकर शुभ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसके घर पर भी हर साल की तरह इस बार कुछ खास खरीदारी करने की योजना बनी, लेकिन इस साल रमन और विनय ने एक शर्त रखी। देखते हैं धनतेरस की खरीदारी से किसके घर में ज़्यादा समृद्धि हो जाती है। पहला दिन खरीदारी की योजना करते हैं। रमन ने ठान लिया था कि इस धनतेरस पर वह पारंपरिक और शुभ मानी जाने वाली चीज़ें ही खरीदेगा। उसने अपने माता पिता और बुजुर्ग से सलाह ली कि एक सूची तैयार की। उधर विनय ने सोचा, धनतेरस का त्यौहार तो सिर्फ बाजारों की चाल है, कुछ भी खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा करके नया सामान लाना ही जरूरी है। रमन की सूझबूझ भरी खरीदारी के साथ धनतेरस के दिन सुबह सुबह रमन ने मंदिर जाकर भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की। फिर उसने पारंपरिक के साथ मिलकर शुभ मानी जाने वाली चीज़ें खरीदी। सोने का सिक्का लक्ष्मी का प्रतीक मानते हुए उसने एक छोटा सोने की सिक्का लिया। चांदी के बर्तन यह समृद्धि और शांति का संकेत माना जाता है। स्टील का थाली घर में नई ऊर्जा और सफाई का प्रतीक। झाड़ू उसने नई ली ताकि घर की नकारात्मकता को दूर कर सके। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ दीपावली पूजा के लिए ली। खरीदारी के बाद रमन ने बड़े धैर्य और प्रेम के साथ घर सबके साथ समय बिताया और पूजा की तैयारी की। विनय की जल्दबाजी और गलत चुनाव। विनय ने सोचा, यह सब परंपराएं पुरानी हैं, मैं अपने मन की करूँगा। वह बिना सोचे समझे बाजार गया और कुछ ऐसी चीज़ें खरीद कर लाया जिसे धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता। लोहे के औजार उसने सोचा कि अगले महीने घर की मरम्मत करानी है तो औजार अभी ही ले जाऊं। कांच के शोपीस, वह एक बड़ा कांच का शोपीस खरीद लिया जो देखने में बहुत तो सुंदर था, लेकिन
यह नाजुक और जल्दी टूटने वाला था। तेज धार वाले चाकू किचन के लिए नया सेट ले गया। काले रंग का कपड़ा, उसने काले रंग का सूट बहुत पसंद था तो उसने तुरंत खरीद लिया। पुराना फर्नीचर, सस्ते दामों पर एक पुरानी मेज भी खरीद लाया, यह सोचकर कि काम चल जाएगा। विनय ने इन चीज़ों को लाने के बाद कोई पूजा पाठ नहीं किया और दिन में साधारण रूप से ही बिताया। दिवाली की रात और परिणामों की शुरुआत दोनों भाइयों ने अपने अपने तरीके से दिवाली का त्यौहार मनाया। रमन ने लक्ष्मी गणेश की विधि पूर्वक पूजा की और घर के हर कोने में दीपक जलाए। उधर विनय ने बस कुछ फुलझड़ियाँ जलाकर त्यौहार की औपचारिकता निभाई। अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। अगले ही दिन ने दोनों भाइयों के घरों में बदलाव दिखने लगे। रमन के घर में हर कोई खुशी और उत्साहित था। उसकी छोटी सी दुकान पर भी ग्राहक की संख्या अचानक बढ़ने लगी। लोग उसकी दुकान से बर्तन और आभूषण खरीदने के लिए दूर दूर से आने लगे। रमन को समझ में आ गया कि उसकी सही सोच और अशुभ वस्तुओं की खरीदारी ने सकारात्मकता ऊर्जा को आकर्षित किया है। विनय के पास फैसले का अवसर थे। दूसरी ओर विनय के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसने पहले लोहे के औजार से उसका बना काम बिगड़ने लगा। रखते ही उसमें जंग लग गया और उसमें इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। फिर कांच का शोपीस किसी की हल्की टक्कर से टूट गया, जिसके घर में झगड़ा हो गया। घर के सदस्य आपस में कहासुनी करने लगे और माहौल बिगड़ने लगा। तेज धार वाले चाकू की खरीदारी के बाद विनय और उसकी पत्नी ने बीच बड़बड़ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे घर में किसी बात पर शांति ही नहीं पा रही थी। सबसे खराब बात यह हुई कि काले रंग के कपड़े पहनने के बाद विनय के कुछ जरूरी काम रुक गए। उसने कई जगह निवेश किए थे लेकिन हर जगह नुकसान हो गया। पुरानी फर्नीचर खरीदी एक गलती साबित हुआ क्योंकि उसमें दिमका लग गई और उसे फेंकना पड़ा। सीख और अंत यही मिलता है। कुछ हफ्ते के बाद विनय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि रमन के घर और दुकान समृद्धि का माहौल बना था, जबकि उसका खुद का जीवन अव्यवस्थित हो चुका था। विनय ने रमन से पूछा, भैया तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, धनतेरस पर सही चीज़ें की खरीदना और नकारात्मकता वस्तुओं से बचना बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ परंपराओं बल्कि हमारे जीवन पर सकारात्मकता और नकारात्मकता ऊर्जा का अवसर डालता है। विनय तब समझ गया, परंपराओं का सम्मान करना और सही निर्णय लेना जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले साल उसने भी धनतेरस पर शुभ मानी जाने वाली चीज़ें खरीदा और पूजा में ध्यान दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी शांति और समृद्धि लौट आई। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि हम धनतेरस पर खरीदारी का त्यौहार नहीं, बल्कि यह सही और शुभ वस्तुओं को अपनाने चाहिए। अगर हम सोच समझकर सही चीज़ें लाएं और अशुभ वस्तुओं से बचें तो जीवन में सकारात्मकता और ज़रूरी आती है। धनतेरस पर कुछ विशेष वस्तुओं का खरीदना शुभ माना जाता है, जबकि कुछ चीज़ें इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। वह चांदी, सोना, बर्तन, कुछ धातु के सिक्के, झाड़ू, इलेक्ट्रॉनिक वाहन ये खरीदने चाहिए। और लोहे की वस्तु, कांच के सामान, तेज धार वाले, काले रंग, पुरानी चीज़ें, ये सब हमें ध्यान रखना है, नहीं खरीदना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से सभी अपने फैमिली के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका आरंभ ले सके। साथ संगत जी।